साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हितेश शंकर का एक लेख, पाकिस्तान पर यह चोट और वामपंथ की वह कराह। 23 मार्च 2013 की शाम याद है? नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ। इस शाम से पहले दिल्ली के रायसीना रोड पर स्थित बुद्धिजीवियों का जमावड़ा कहे जाने वाले प्रेस क्लब में ब्रह्मोस की प्रतिवृत्ति पूरी शान से खड़ी थी, किंतु शाम होते होते वहाँ सिर्फ उसका ठूंठा बचा हुआ था। प्रतिकृति नदारद नहीं हुई, चोरी भी नहीं हुई, बल्कि तोड़ दी गई, और वह भी पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार। इस मुद्दे को पांचजन्य ने प्रमुखता से उठाया था। वहाँ के जो बुद्धिजीवी, एक प्रतिकृति पर इतना गुस्सा, किंतु क्यों? जरा गौर कीजिए। हर बार जब देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ता है, जब मिसाइल की खबरें सुर्खियाँ बनती हैं, तो देश के भीतर एक और हलचल शुरू हो जाती है। ये हलचल सिर्फ सैन्य रणनीति या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भारतीय समाज के भीतर मौजूद विचारधाराओं, असुरक्षाओं और आकांक्षाओं को भी उजागर करती है। ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया और जिसका नाम ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदियों के संगम से लिया गया है, सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की तकनीकी, सामरिक और मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। यह ब्रह्मोस अद्वितीय है। ब्रह्मोस की तकनीकी विशेषताएं अपने आप में अद्वितीय हैं। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 2.8 से 3.0 की गति से उड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज। इसकी मारक क्षमता 290 से 800 किलोमीटर से अधिक तक है, और यह 200 से 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक या परमाणु युद्धास्त्र ले जा सकती है। यह ध्वनि से तेज रफ्तार से उड़कर प्रहार करने वाली बहुमुखी विशिष्टताओं वाली मिसाइल है, जो जमीन की सतह से केवल 3 से 10-15 मीटर ऊंचाई से लेकर 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए 300 किलोमीटर तक सटीक प्रहार कर सकती है। इसे जमीनी सतह, पनडुब्बियों और आकाश में उड़ते विमानों से लॉन्च किया जा सकता है, और इसका पेलोड अर्थात वारहेड पारंपरिक से लेकर आणविक तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मैन्यूवरेबल तकनीक, यानी दागे जाने के बाद भी यह अपने मार्ग को बदल सकती है, चलते फिरते लक्ष्यों को भी भेद सकती है, और रडार या अन्य मिसाइल पहचान प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के लिए यह एक ऐसी मिसाइल है जो भारत की सुरक्षा को बहुआयामी और लचीला बनाती है। लेकिन ब्रह्मोस की गूंज सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं है। यह गूंज भारतीय समाज के भीतर भी सुनाई देती है, विशेषकर उन वर्गों में जिन्हें भारत की सैन्य शक्ति के बढ़ने से असहजता होती है। जब भी भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात करता है या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो देश के भीतर शांति शांति और डिस्कलेशन की आवाज़ें उठने लगती हैं। ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि आवाज़ें अक्सर उन मंचों से आती हैं जहां प्रेस क्लबों, विश्वविद्यालयों और मीडिया के नाम पर बहसें होती हैं। यहाँ तर्क दिए जाते हैं, सैन्य ताकत से शांति नहीं आती, कि हथियारों की होड़ से तनाव बढ़ता है। किंतु आज पहलगाम के दर्द और ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की छाव में बैठकर शांति से सोचिए, क्या ये तर्क निष्पक्ष होते हैं? क्या ये तर्क भारत और इसके समाज के हित में दिए जाते हैं, या कहीं न कहीं इनमें उस असहजता की झलक भी मिलती है जो भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त होने से उपजती है? जरा और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि खास मौक़ों पर शांति का राग गाने वाले ये शांति दूत और उनके हिमायती ऐसे हैं जो वर्ष भर अलग अलग स्थान पर नक्सलियों की हिंसा और आतंकियों की करतूतों की व्यवस्था की उपेक्षा या मानवाधिकार हनन के फर्जी नैरेटिव से जोड़ने का बौद्धिक खेल खेलते रहते हैं। यह सवाल सिर्फ विचारधारा का नहीं है, बल्कि इसका परीक्षण आत्मविश्वास और असुरक्षा की कसौटियों पर भी होना चाहिए। ब्रह्मोस का डर पाकिस्तान के किसी
आईएसआई के जनरल को हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इसे उकसावे की राजनीति कहते हैं तो इसमें असल चिंता भारत की शक्ति से है, न कि युद्ध की विभीषिका से। क्योंकि हिंसा को बदलाव का रास्ता बताने की पैरवी तो साल भर ऐसे लोग करते ही रहते हैं। दरअसल ब्रह्मोस स्वदेशी वैज्ञानिकों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO और भारतीय उद्योगों की सामूहिक उपलब्धि है। सुरक्षा क्षेत्र की यह धमक स्वदेशी का भी परोक्ष उद्घोष है। यही बात उन वर्गों को सबसे अधिक खलती है जिनकी आंखों में सशक्त भारत की बजाय ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स का सपना पलता है। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स अर्थात 1000 जख्म देकर भारत को लहूलुहान करने की नीति पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक के दिमाग की उपज मानी जाती है। यह नीति 1980 के दशक में बनी और लागू की गई थी जब जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इसका उद्देश्य पारंपरिक युद्ध के बजाय छद्म युद्ध के माध्यम से भारत को लगातार आंतरिक अस्थिरता और आतंकवाद से कमजोर करना था। इसके तहत भारत के भीतर कश्मीर, पंजाब अर्थात खालिस्तानी आंदोलन और अन्य सीमावर्ती इलाकों में उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। आईएसआई को इस नीति को लागू करने का प्रमुख उपकरण बनाया गया। प्रेस क्लब, जो दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक होते हैं, भारत में कई बार विचारधारा विशेष का मंच बन जाता है। यहाँ JNU में लगे नारे प्रेस रिलीज बन जाते हैं, दानवों के लिए मानवाधिकार की गोष्ठियाँ होती हैं और सेना के पराक्रम की आलोचना के लिए तर्क पहले से गढ़ लिए जाते हैं। यह समझने की बात है कि युद्ध भूमि अब केवल सीमा तक सीमित नहीं है। लड़ाई माइक्रोफोन और पैनल डिस्कशन में भी लड़ी जाती है और यह देश की राजधानी के बीचों बीच मौके की ऐसी जगह है जहां वामपंथी मोर्चा बहुत पहले से तैनात है। अब इसमें वामपंथियों की बेचैनी बढ़ जाती। भारत जैसे ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, जैसे कि HAL, DRDO, L&T जैसे भारतीय नाम रक्षा क्षेत्र में चमकते हैं, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट को उबकाई आने लगती है। भारत की हर पकड़, बढ़त और पाकिस्तान को लगने वाली हर चोट के साथ इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। भारत ब्रह्मोस तैनात करे तो इन्हें युद्ध का उन्माद दिखता है। चीन आंखें तरे दे तो यह ड्रैगन को झिझकने की बजाय उल्टा भारत को डराने लगते हैं। जब पलटकर इनसे देश और स्वाभिमान से जुड़े प्रश्न किए जाएं तो इनका वाईफाई डाउन हो जाता है। जब भारत POJK में सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये युद्ध रोकने की अपील जारी करते हैं। कौन? ये सब जो वामपंथी लोग हैं, ताकि अगली बार भारत तैयारी न करे। इनका चश्मा, दृष्टिकोण और रणनीति एकदम साफ है। सतर्क मत हो, शक्तिशाली मत बनो और जब हमला हो तो हमें बीच में रखते हुए बातचीत करो। जब ब्रह्मोस जैसे हथियार भारत की रक्षा में तैनात होते हैं तभी कुछ बुद्धिजीवी तनाव बढ़ने की बात करने लगते हैं। पर जरा खंगालेंगे तो पाएंगे कि उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर न तो कभी 26/11 के लिए आक्रोश दिखता है, न पुलवामा के लिए पीड़ा। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी निर्दोषों को गोली मार दें तो वो चुप, भारत मुंह तोड़ जवाब दे तो वो ग्लोबल इमेज की चिंता में दुबले हो जाते हैं। दरअसल यह वामपंथी वर्ग भारत में बैठकर पाकिस्तान की नीति जमीन पर उतरने का काम करता है। भारत कितनी दूरी तक मार करे, कितनी आवाज़ें में बात करे और कितनी बार चुप रहे, यह भी सच है कि युद्ध किसी के लिए भी सुखद नहीं होता। शांति, संवाद और विवेक की आवश्यकता हर सभ्य समाज की बुनियादी कसौटी है। लेकिन जब यह विवेक केवल भारत के लिए, केवल भारतीय सेना के लिए, केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही अपेक्षित हो और शेष दुनिया के लिए नहीं, तो यह विवेक नहीं, एक पक्षीयता बन जाता है। ब्रह्मोस की गूंज हमें यही याद दिलाती है कि सुरक्षा और शांति दोनों जरूरी है और दोनों के लिए संवाद भी। भारत की असली ताकत इसी विविधता, इसी बहस, इसी जिजीविसा में है। धन्यवाद। भारत माता की जय।